शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन सागर अभी तक घर नहीं आया था। बेचैन विद्या ने सागर को फोन लगाया। विद्या, भैया घर जल्दी आओ, मैं आपके घर पर कब से इंतजार कर रही हूँ और आप हैं कि घर आने का नाम ही नहीं ले रहे। सागर, अरे विद्या तुम कब घर आ गई, मुझे बताना तो था, मैं तुरंत घर आता हूँ। सागर जल्द ही घर आ गया। सागर के घर आते हैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई विद्या सागर से सटकर बैठ गई और घंटों तक ऐसे बातें करती रही जैसे वह सागर से वर्षों बाद मिली है। बातें करते करते रात के 10 बज गए, लेकिन विद्या की बातें तो आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ भाभी ने खाना लगा दिया और सभी लोग खाना खाने बैठ गए। विद्या आज अपनी भाभी के खाने की तारीफों के पुल बांध रही थी और अपनी भाभी की दी हुई साड़ियों की तारीफें करते नहीं थक रही थी। आज ऐसा लग रहा था कि विद्या के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। विद्या ने बचपन की हर एक बात अपने भाई और भाभी से कर डाली जो उसे याद थी। बातें करते करते रात बहुत हो चुकी थी। एक एक कर सभी लोग सोने चले गए, लेकिन विद्या की आंखों में तो आज जैसे नींद ही नहीं थी। पर सागर भी विद्या की बातें कब तक सुनता। वह भी दिन भर की थकान के कारण विद्या को गुड नाइट कहकर सोने चला गया। विद्या घर के बने गलियारे में बहुत रात तक ढलती रही, लेकिन आज उसे नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधी रात बीत जाने पर थकान के कारण उसे नींद आई और वह सोने चली गई। अगले दिन रविवार था। छुट्टी होने के कारण बच्चे, सागर और उसकी पत्नी सभी लोग घर पर ही थे। देर रात होने के कारण विद्या के नींद दोपहर में खुली। जब विद्या की नींद खुली तो देखती है कि भाभी खाना बना चुका है। उसे ताजे बने खाने की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बच्चे भी तैयार होकर खेल रहे थे और सागर भी हमेशा की तरह टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। विद्या भी जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई और अपनी भाभी के साथ घर के काम करवाने लगी। ऐसे ही दोपहर बीत गई। काम करते करते विद्या ने यह निश्चय कर लिया कि आज शाम को वह अपने भैया भाभी से बच्चे के विषय में बात कर ही लेगी। शाम भी हो गई। आज की रात का खाना विद्या ने अपने हाथों से बनाया था। आज उसने भाभी के मना करने पर भी खाना खुद ही बनाया और भाभी को बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया। रात होने पर खाना भी विद्या ने ही परोसा। सभी लोग खाना खाने बैठ गए और विद्या फिर से इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई और बहुत देर तक बातें करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बार बार बात जैसे उसके जुबान पर आकर रुक जाती, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। वह लाख कोशिश करती पर बात है कि जुबान पर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद बच्चे सोने चले गए और अब सागर, विद्या और उसकी भाभी ही बचे। अब विद्या ने सोचा कि अगर वह ऐसे ही इधर उधर की बातें में समय व्यर्थ कर देगी तो शायद ही फिर कभी वह हिम्मत जुटा पाए। यह सोचकर विद्या ने सागर और भाभी के सामने सब बातें रख दी। कुछ पल के लिए विद्या की इन सब बातों को सुनकर सागर और उसकी पत्नी को जैसे सांप सूंघ गया। उन्होंने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं था। फिर सागर ने कुछ देर शांत रहने के बाद विद्या से कहा कि वह कल सुबह इस विषय में बात करेगा और वे दोनों पति पत्नी सोने चले गए। विद्या को आज रात भी नींद नहीं आई। बहुत देर तक सागर के कमरे से सागर और उसकी पत्नी की बातें करने की आवाज आती रही, जिन्हें सुनकर विद्या को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। अगली सुबह सागर स्कूल चला गया और विद्या भी स्कूल चली गई। विद्या स्कूल से लौटकर सीधे सागर के घर आ गई और जब वह सागर के घर पहुंची तो सागर पहले से वहां मौजूद था। रात को सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, लेकिन आज चारों तरफ सन्नाटा था। कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा था। बस नूतन और जीवन की आपस में बातें करने की आवाजें आ रही थी।